Assalamualaikum students, how are you all? Hope you are doing well. I am Ms. Shanaz. Today we are studying social study. You have to open your SST book. Open the page number 60. Our chapter is calendar. Calendars and culture. How different cultures mark time and celebrate tradition. कल्चर किसे कहते हैं? हर शहर का, हर मुल्क का, डिफरेंट सूबों का, हर ज़बान का अलग अलग उनके ट्रेडिशंस होते हैं, उनकी रिवायात होती हैं, हर एक की रस्म व रिवाज, उनकी ज़बान, इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। ठीक है, कैलेंडर और कल्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं आज। तो आप लोगों को तो पता है कि कैलेंडर्स में हमें क्या पता है, डेट्स वगैरह पता चलती हैं। तो व्हाट मेक्स अप कल्चर? द कल्चर ऑफ अ कंट्री इज मेड अप ऑफ इट्स ट्रेडिशन, custom, religions, languages, ideas, food, art, including literature, architecture, painting, music and dance, and handicraft. किसी मुल्क की सकाफ़त, उसकी रिवायात, रस्म व रिवाज, मज़ाहिब, ज़बानें, नज़रियात, खाने, फ़नून बशमूल अदब, फ़न तामीर, मौसीकी, रक़्स और दस्तकारी, इन सब से मिलकर क्या बनता है? कल्चर बनता है। ठीक है, कल्चर में ये सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं, मतलब आर्ट आ गया, खाना आ गया, फूड आ गया, ट्रेडिशंस एंड कस्टम आ गए, रिलीजन, मज़ाहिब, लैंग्वेजेस आ गई। ठीक है, आर्किटेक्चर आ गया कि जैसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स वगैरह, हैंडीक्राफ्ट मतलब दस्तकारी, हाथ से बनी हुई चीज़ें आ गई। ठीक है, इन इजी वर्ड्स में मतलब ये हम कह सकते हैं कि हर शहर का, जैसे पाकिस्तान का खाना जैसे है, यहाँ का मुख्तलिफ है, निहारी, बिरयानी, इस तरह की चीज़ें हम लोग लाइक करते हैं, खाते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर चाइना में उनकी चीज़ें जो खाने वगैरह होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इसी तरह हर मुल्क का, हर एक जगह का डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। अब हम आ जाते हैं कैलेंडर। कैलेंडर हेल्प अस ट्रैक टाइम। Many aspects of our culture happen regularly. We use calendars to keep track of when things will happen. Calendars tell us the year, the date of the month, and the day of the week. By using names and numbers, we can say when something is going to happen or when something happened in the past. हमारी सकाफ़त के मतलब बहुत से पहलू हैं। ठीक है, हम चीज़ों को हिसाब रखने के लिए कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं कि कैलेंडर हमें साल, महीने की तारीख, हफ्ते का दिन, ये सब बताते हैं। उनके नेम्स, उनके नंबर्स, उनके इस्तेमाल से हम ये बता सकते हैं कि ये चीज़ कब होने वाली है या माजी में कब हुई थी। ठीक है, जैसे हम लोग वो एज अ एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 14 अगस्त को क्या हुआ था? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। ठीक है, इस तरह के जो है ना इवेंट्स होते हैं, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, हमें कैसे पता चलती हैं? हमें कैलेंडर के थ्रू मालूम होती हैं। अब देखें कि 4 दिन पहले हमारी ईद थी, हमें कैसे पता लगा? कैलेंडर से पता लगा। अब क्या है? व्हाट कैलेंडर टेल अस? कैलेंडर हमें क्या बताता है? अभी जैसे मैंने बताया है कि हमें वो ईयर बताता है, मतलब साल बताता है, डे ऑफ द मंथ, डेट ऑफ द मंथ मतलब महीने की तारीख बताता है कि विच डे इन द करंट मंथ, कि आज कौन सा दिन है। डे ऑफ द वीक, आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है। Question we ask about time by using names and numbers. We can say when something is going to happen or when something happened in the past. Look at these examples. ये जो है ये सब चीज़ें हैं, नंबर्स नेम से हमें ये पता चलता है कि कब हुई थी या कब होने वाली है। अब ये है व्हेन वर यू बोर्न, कि आप कब पैदा हुए थे। इज़ द क्रिकेट मैच ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे, के क्रिकेट मैच कब है, ट्यूसडे को है या वेडनेसडे को है। व्हेन इज़ ईद, ईद कब है। ये सब हमें नॉलेज कहाँ से मिलती है? ये हमें कैलेंडर के थ्रू मिलती है। कैलेंडर हमें डेज वगैरह बताते हैं कि आज मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है या सो ऑन। ठीक है, और ये बताता है कि कौन सा ईयर चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है। जैसे आज कौन सी डेट है? आज 26 डेट है। ये भी हमें कैसे पता चला? ये भी हमें कैलेंडर के थ्रू पता चला। 2 कैलेंडर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 2 कैलेंडर्स यूज़ होते हैं। इन पाकिस्तान we use 2 calendars. One is the Gregorian calendar and the other is the Islamic calendar. एक जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर है और दूसरा है इस्लामिक कैलेंडर। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में 2 कैलेंडर यूज़ होते हैं, एक होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर और दूसरा है इस्लामिक कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो होता है वो बहुत वर्ल्ड के बहुत सारे मुख्तलिफ हिस्सों में यूज़ होता है, और जबकि इस्लामिक कैलेंडर है वो किस चीज़ पे बेस करता है? वो चाँद की तारीखों पर बेस करता है। ठीक है, द ग्रिगोरियन कैलेंडर, व्हाट इज़ इट?
ग्रिगोरियन कैलेंडर का है क्या है? द ग्रिगोरियन कैलेंडर इज़ द क्रिश्चियन कैलेंडर। ये है क्रिश्चियन कैलेंडर है, मसीही कैलेंडर है। एंड इट इज़ यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड के दुनिया के बहुत से हिस्सों में यूज़ होता है। इट स्टार्ट फ्रॉम द टाइम व्हेन जीसस क्राइस्ट हज़रत ईसा वाज बोर्न। ये कब से स्टार्ट हुआ था? ये जब से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। अब अंडरस्टैंडिंग BCE एंड CE। अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि BCE और CE क्या है। द ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले हम लोग क्या लगाते हैं? BCE। written after them, for example 210 BCE. The years after the birth of Christ have CE written after them, मतलब उनकी पैदाइश से पहले लिखा जाता था BCE, और उनकी पैदाइश के बाद क्या लिखा जाता है? CE। ग्रिगोरियन कैलेंडर उस वक्त पर मबनी होता है जो ज़मीन को सूरज के गिर्द चक्कर लगाने लगता है, जो कि 365 दिन का होता है। 365 दिन का एक साल होता है, और हर चौथे साल फरवरी में, मतलब फेब के जो मंथ में हमेशा तो 28 डेज होते हैं, लेकिन आफ्टर 4 ईयर, हर 4 साल के बाद उसमें एक दिन का इजाफा हो जाता है, तो उसमें 29 डेज हो जाते हैं। तो टोटल पूरे साल में कितने डेज होते हैं? फिर 4 साल के बाद 366, वैसे 365 होते हैं, उसके बाद 366 हो जाते हैं, ठीक है। उसे लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप ईयर कहा जाता है, ठीक है। इस्लामिक कैलेंडर पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुस्लिम ममालिक में भी यूज़ होता है। उसका आगाज़ कब हुआ था? उसका आगाज़ हुआ था 622 ईस्वी, ठीक है। 622 ईस्वी से होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है की पॉइंट्स टू रिमेंबर। हमें की पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं। ये हमारे की पॉइंट्स हैं, जैसे कि कल्चर में इंक्लूड होता है ट्रेडिशन, कस्टम, रिलीजन, लैंग्वेजेस, आइडियाज़, फूड, आर्ट इंक्लूडिंग लिटरेचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस वगैरह। अब पाकिस्तान में देखें 4 सूबे हैं, 5 सूबे हैं वैसे तो हर सूबे मतलब सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान। तो सिंध के लोग जो है ना सिंधी ड्रेस वेयर करते हैं, अजरक टोपी वेयर करते हैं। बलूचिस्तान के लोग बलूची ड्रेस वेयर करते हैं। उनकी लेडीज़ जो है मिरर वर्क वाले जो कपड़े वेयर करती हैं, ठीक है। उनके जो फ्रंट पर होता है ना, उनकी लेडीज़ के फ्रंट पे एक तरह की पॉकेट बनी हुई होती है, जहाँ पर वो अपनी मनी वनी रख सकती हैं। इसके अलावा पंजाबी जो लोग होते हैं, पंजाब के रहने वाले, वो अपने सर पर परांदा टाइप कुछ बांधते हैं, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने मतलब कश्मीरी टाइप ड्रेस वगैरह वेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैलेंडर। कैलेंडर हमें क्या बताता है? हमें ईयर बताता है, मंथ बताता है, डे बताता है। पाकिस्तान में 2 टाइप्स के कैलेंडर यूज़ करते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर और दूसरा है इस्लामिक कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर कब से स्टार्ट हुआ था? जब से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, तब से वो ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप जो मैंने रीडिंग की है, जो मैंने आपको सारे मेन पॉइंट्स बताए हैं, आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपको अच्छे से रीडिंग करनी है। हमारे जो पेज नंबर हैं वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके अलावा अब आपको बैठना है, अच्छे से रीडिंग करनी है, उनके की पॉइंट्स वगैरह निकालने हैं। अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह लग रहा है तो आप उसको निकालें, उनको देखें, उनको रीड करें, उनकी मीनिंग्स निकालें, ताकि अब हम जब नेक्स्ट लेसन करेंगे तो आपको अपने ओन से आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मिसिंग लेटर्स हो गए, या तो फिर क्वेश्चन आंसर हो गए, ठीक है। जो आप जब आप अच्छे से रीडिंग करेंगे, अच्छे से उसको जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है उसको आप अच्छे से समझेंगे, तो आप अपने ओन से सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी, तो उसमें हम लोग इंशाल्लाह मिसिंग लेटर्स वगैरह, क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे, और फिंग द ब्लैंक्स हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।